प्रामाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुवर। सम्यक दृष्टि जीव पाप छोड़ने के लिए पुण्य करता है, किंतु पुण्य के लिए पुण्य क्यों नहीं करता? देखिए, सम्यक दृष्टि जीव पाप छोड़ने के लिए पुण्य करता है, पुण्य के लिए पुण्य नहीं करता। इस वाक्य को थोड़ा व्यापकता से समझने की जरूरत है। सबसे पहली बात तो हमारा साध्य क्या है, हमें ये देखना है। सम्यक दृष्टि का मूल साध्य है आत्मशुद्धि है, पुण्य नहीं। पुण्य भोग देता है, संसार देता है, इसलिए पुण्य को वह अपना लक्ष्य नहीं बनाता। पर पाप से बचने के लिए इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं, इसलिए पुण्य की क्रिया अपनाता। दूसरे अर्थ में जब हम पुण्य के संदर्भ में विचार करते हैं तो पुण्य का मतलब होता है पवित्रता। तो जीवन को पवित्र बनाने के लिए पुण्य करें, पुण्य के लिए पुण्य करने का आशय यही है जो अंतःकरण की शुद्धि और पवित्रता को विकसित कर सके। नमोस्तु गुरुवर। मैं जैन नहीं हूँ, फिर भी क्या मैं जिनवाणी व जैन ग्रंथ पढ़ सकता हूँ? जिनवाणी और जैन ग्रंथ को पढ़ने का निषेध नहीं है। आपका जैन धर्म के प्रति रुचि है तो बहुत अच्छी स्वागत की बात है, पर जिनवाणी को एक पुस्तक की भांति न पढ़ें, विनय और बहुमान के साथ। और साथ ही जैन धर्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ी है तो अपने आचार और विचार में भी जैनत्व को रखें, जिससे आचार शुद्धि हो, विचार शुद्धि हो, तब आपको जिनवाणी पढ़ने का फल भी प्राप्त हो। नमोस्तु गुरुवर। हमारे जीवन में प्रार्थना का क्या महत्व है? देखिए, प्रार्थना क्या है? अपने इष्ट, आराध्य या उपास्य के समक्ष अपने मनोगत भावना की अभिव्यक्ति को प्रार्थना कहते हैं। प्रार्थना से हमारे चित्त की शुद्धि होती है, जीवन में सकारात्मकता आती है और प्रार्थना में किए गए भाव से प्रक्षिप्त सकारात्मकता पूरे वातावरण की भी शुद्धि करती है। विगत दिनों प्रार्थना के संदर्भ में मैंने अनेक बातें आप सब तक कही है, इसलिए प्रार्थना हमारे तन को, हमारे मन को, हमारी आत्मा को, तीनों को प्रभावित करती है। अब ये प्रार्थना भी कई रूप में होती है। एक प्रार्थना जिसमें हमारे मन की कोई कामना होती है, जिसके लिए हम निवेदन करते हैं, प्रभु मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। और एक प्रार्थना है कामना से मुक्ति की, प्रभु मेरे मन की सारी कामनाएं खत्म हो जाए। सकाम प्रार्थना हमें उतना लाभ नहीं देती जितना कि निष्काम प्रार्थना। तो मैं इस सलाह दूंगा कि कामना की पूर्ति की प्रार्थना करने की जगह कामना से मुक्ति की प्रार्थना करो। जड़ ही समाप्त हो जाएगी तो आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक प्रार्थना होती है व्यक्तिगत और एक प्रार्थना होती है सारी सृष्टि के लिए। आज सारे संसार की मंगल कामना, ये भी एक प्रार्थना का ही अंग है और ऐसी प्रार्थना हम सबको करनी चाहिए और आज सब लोग कर ही रहे। ये हमारी संस्कृति का एक बहुत बड़ा अंग है और इसके लाभ सर्वविदित है, इसलिए हमें हमेशा प्रार्थना करना चाहिए। एक अपने जीवन को विशुद्ध और निर्मल बनाए रखने की प्रार्थना। यदि ये प्रार्थना हम नियमित करते हैं तो वह भी हमारे चित्त को निर्मल और विशुद्ध बनाता है। तो प्रार्थना से चित्त का शुद्धिकरण, जीवन में सकारात्मकता की वृद्धि दोनों होती है। नमोस्तु गुरुवर। शब्द रहित सहृदय प्रार्थना और हृदयहीन मुखर प्रार्थना में से कौन सी प्रार्थना उत्तम है? शब्द रहित प्रार्थना और हृदय रहित मुखर प्रार्थना में क्या अंतर, यही पूछा सर? तो देखिए, प्रार्थना में शब्दों से ज़्यादा महत्व भावों का है। देखिए कैसी प्रार्थना होती है। एक बच्चा 3-4 साल का भगवान के सामने खड़े होकर कुछ बुदबुदा रहा था। एक युवक जाकर देखा तो देखा क्या, वो ABCD बोल रहा है, पूरा अल्फ़ाबेट A to Z भगवान को सुना रहा है।
उसने पूछा, भैया क्या कर रहे हो? बोला, प्रार्थना कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो? प्रार्थना कर रहा हूँ। ये कौन सी प्रार्थना? तुम तो ABCD सुना रहे हो। बोले, सुनो, मैं भगवान को A से Z तक पूरी सुना देता हूँ और भगवान से कहता हूँ, भगवान मुझे ज्ञान नहीं है, मेरे पास भाव है। मैं इतना जानता हूँ कि दुनिया की जितनी भी प्रेयर्स बनी हैं वो इसी अल्फ़ाबेट से बनी हैं। तो मैंने A से Z आपको सुना दिया। अब आपको जो पसंद हो अपनी पसंद की प्रार्थना बना करके स्वीकार लेना। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये साधारण प्रार्थना है? ये असाधारण प्रार्थना है। ये शब्द रहित प्राणवान प्रार्थना है। बल्कि ये मैं कहूँ कि जब भावों का अतिरेक हो जाता है तो शब्द मूक हो जाते हैं। भाव जुड़ना चाहिए। और दूसरा, हृदयहीन मुखर प्रार्थना का वो तो टेप रिकॉर्ड है। भगवान को सुना के आ गए, आपका भाव उससे नहीं जुड़ा तो उसका कोई वांछित परिणाम घटित नहीं होता। नमोस्तु गुरुवर, अंतिम संस्कार की क्रिया में गोबर से बनी लकड़ी का उपयोग करने में ज्यादा हिंसा है या वृक्ष से काटी गई लकड़ी के प्रयोग से? देखिए, सबसे पहली बात तो वृक्ष है, हमारा सबसे बड़ा मित्र है, पर्यावरण की शुद्धि का आधार है। हमें उन्हें संरक्षित करना चाहिए। और जहाँ तक अंतिम संस्कार का सवाल है, बैठो, जहाँ तक अंतिम संस्कार का सवाल है, ये कोई जरूरी नहीं है कि लकड़ी से ही अंतिम संस्कार हो। आज की आधुनिक विधियां हैं, अब तो सब कुछ विद्युत के द्वारा भी संपन्न हो रहा है। लोगों को इन पर विचार करना चाहिए। लोगों के मन में डर रहता है, इसलिए लोग अपनी पुरानी रीतियों की तरफ ध्यान देते हैं। प्रायः अंतिम संस्कार में प्रयुक्त होने वाली लकड़ी में घुनी हुई लकड़ी होती है, उसमें और असंख्य त्रसजीव होते हैं। इसलिए इसके विकल्प पर विचार तो होना ही चाहिए। जहाँ तक गौशाला के गोबर से प्राप्त लकड़ी के प्रयोग की बात है, तो उसमें भी जब गौशालाओं की स्लरी गोबर गैस प्लांट से निकाल ली जाती है, स्लरी निकलती है, वो पूरी तरह जीव रहित होती है। उसमें कोई जीव नहीं है, इसलिए उसमें कोई हिंसा नहीं। हाँ, कंडे की तरह थापकर बनाई जाने वाली जो चीज़ें हैं उसका प्रयोग हमें टालना चाहिए। कंडे का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंडे में कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं और विवेकी लोग कंडे का प्रयोग करते ही नहीं। ये जो प्रयोग लोगों ने शुरू किया है कुछ गौशालाओं में, यद्यपि मुझे उसकी पूरी जानकारी नहीं है कि उसके बनाने की प्रोसेस क्या है और वो कितना सफल है, लेकिन अगर स्लरी के माध्यम से बनाया जाता है तो ये मेरा देखा हुआ है, स्लरी में एक भी जीव नहीं होते, तो वो शुद्ध है। नमोस्तु गुरुवर, प्रतिक्रमण में 1 से 5 इंद्रियों तक के जीवों से क्षमा मांगी जाती है, परंतु गुरुदेव ना तो वे हमारी आवाज सुन पाते हैं और ना वे हमें क्षमा करते हैं, तो ऐसी क्षमा मांगने का क्या औचित्य है? कागज के एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक की क्षमा मांगोगे तो यही सवाल खड़ा होगा, लेकिन कागज में पढ़ करके हर प्राणी से क्षमा का भाव रखोगे तो होगा। आपके अंदर ऐसी संवेदना होनी चाहिए, वैसी भावना होनी चाहिए। देखो क्या भाव होता है। हमारे ब्रह्मचारी लोग इन दिनों अभी नीम से सैनिटाइजर बनाते हैं। नीम की पत्ती, तुलसी की पत्ती, कपूर और फिटकरी डालकर। तो कैसे? पत्ती सीधे सीधे नीम से नहीं तोड़ते। नीम के पास खड़े होकर पहले प्रार्थना करते, उससे अनुरोध करते कि आप हमें कुछ पत्तियां दे दो, हमें इसकी आवश्यकता है। और पत्तियां लेने के बाद उसे धन्यवाद, और धन्यवाद देने के साथ साथ क्षमा याचना। क्यों?
ये संवेदना है। तुम एक जीव हो तो अपनी जरूरत के लिए हम प्रयोग कर रहे, माना कि मूक हो, पर ऐसा थोड़ी चाहे जब उखाड़ के ले आए। कायदे से किसी भी वनस्पति के अंग का उपयोग और उपभोग करते समय प्रार्थना और निवेदन करना चाहिए, तब आप उसका लाभ लेंगे। मैंने तंत्र शास्त्र में देखा बहुत सारे वनस्पतियों का उपयोग होता है, तो उसमें प्रायः 2 बातें मुझे बहुत महत्व की लगी। पहला कि पहले दिन प्रार्थना करो किसी भी जड़ को लाने के लिए, प्रार्थना करो, निवेदन करो। और दूसरा, उसे निकालने के लिए किसी अस्त्र का प्रयोग मत करो। प्रायः ऐसी बातें हैं। तो मुझे इसका आशय यही लगा कि ये उनकी जीवंतता की अनुभूति का द्योतक है। तो एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के सभी जीवों का हम किसी न किसी रूप में नुकसान पहुंचाते हैं। उनसे क्षमा मांगना तो हमारा धर्म है। घर से यहाँ तक आए, गाड़ी से आए, कितने और कितने प्रकार के जीवों को रौंदते हुए आए हो, है आपके मन में उसके प्रति संवेदना? अगर ये संवेदना होगी तो आपके मन में क्षमा का भाव तुरंत निकलेगा। पर जिसकी संवेदना ही खत्म है, उसके लिए हम क्या कहेंगे? तो हमें ये बोध होना चाहिए कि मेरी प्रवृत्तियों से अन्य जीवों का हित बाधित होता है, हो सकता है। तो मेरे ज्ञात और अज्ञात भाव में किसी का हित बाधित हुआ हो या किसी को परेशानी हुई हो तो मैं क्षमा मांगता हूँ। ये भाव अपने अंदर रखो। और फिर पंचेंद्रियों में जो तुम्हारे घर के पंचेंद्रिय, उनको तो देखो पहले, उनसे क्षमा का भाव रखो। सब जीवों से मैं क्षमा मांगता हूँ, सभी को मैं क्षमा करता हूँ, सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है। ये भाव अंतर भाव बन जाए तो देखो आपके परिणाम कितने निर्मल होते हैं और इसका कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नमोस्तु गुरुवर, भावनात्मक विकास के लिए क्या किया जाना चाहिए और भावना योग इसमें कहाँ तक सहायक है? बहुत सही बात कही। लोग आईक्यू पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन हम अपने भावनात्मक विकास पर भी ध्यान दें। वस्तुतः मनुष्य के परिपूर्ण विकास के लिए उसके बौद्धिक विकास के साथ साथ नैतिक, चारित्रिक और भावनात्मक विकास भी जरूरी है। विडंबना ये है कि आज ऐसी शिक्षा नहीं। हमें इन्हें जगाने के लिए लोगों को मूल्यपरक शिक्षा और आध्यात्मिकता का पाठ पढ़ाना चाहिए। एक युग था जब हमें सुबह से गुरुकुल में ये सिखाया जाता था, सत्यम वद धर्मम चर, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव। वो पाठ हमें भावनात्मक रूप से बहुत मजबूत बनाता था। आज ये सब चीज़ें खत्म हो गई, इसलिए